लेकिन ये मौलवी मुल्लाओं ने जन्नत को चकला बना दिया है, प्रोस्टिट्यूट का एरिया बना दिया है। अंदर बहुत सारी चीजें। अब 72 हुरों का जो हमारे सामने बहुत ज्यादा चर्चा चल रहा है, क्या लगता है आपको क्यों इसके खिलाफ लोग खड़े हो जाते हैं? अगर ये सच शौहर मरेगा और मैं मर जाऊंगी तो मैं उस 72 प्रोस्टिट्यूट की मैं सरदारनी हो जाऊंगी और मैं अपने शौहर को एक एक करके उसको बिस्तर गर्म करने का सामान। क्या जन्नत में औलाद भी होगी? जी हाँ, लेकिन कोई दर्द ज़ेह वगैरह जो तकलीफें होती है ना, और ऑपरेशन, ये कुछ इस तरह के मामला तो नहीं होंगे, सब मामला पुरसुकून होगा। जी, यहाँ तक अब बता रहे हैं कि जन्नत में हूरें होंगी, बल्कि जन्नत में बच्चे भी पैदा हो रहे हैं। मतलब हमारे लोगों तुमने जो जिहाद का रास्ता चुना है, वो रास्ता तुम लोगों को सीधा जन्नत। किसी मुस्लिम व्यक्ति के मरने पर उसे जन्नत में 72 हूरें मिलती हैं। इसे एक हदीस से हवाला देते हुए मुल्लाओं ने ऐसा मुस्लिम दुनिया में एक आभा मंडल रचा है जिससे लगता है कि जन्नत जन्नत न होकर बल्कि एक चकला घर है। अब भारत में बन रही फिल्म 72 हूरें का ट्रेलर रिलीज होते ही इस विषय पर अब चर्चा और तेज हो गई है और पूरे इस्लाम धर्म पर ही इस विषय को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। आगे की चर्चा सुनते हैं। अंदर बहुत सारी चीजें। अब 72 हुरों का जो हमारे सामने बहुत ज्यादा चर्चा चल रहा है, क्या लगता है आपको क्यों इसके खिलाफ लोग खड़े हो जाते हैं? अगर ये सच है तो मुसलमान को तो लेकिन ये मौलवी मुल्लाओं ने जन्नत को चकला बना दिया है, प्रोस्टिट्यूट का एरिया बना दिया है। मतलब मेरा शौहर मरेगा और मैं मर जाऊंगी तो मैं उस 72 प्रोस्टिट्यूट की मैं सरदारनी हो जाऊंगी और मैं अपने शौहर को एक एक करके उसको बिस्तर गर्म करने का सामान दूंगी। मैंने पहले ही कह दिया कि बहुत बिटर ट्रूथ है, बहुत अगली ट्रूथ है, बहुत डर्टी ट्रूथ है। पर अभी इसी तरीके से मैंने नाम लिया है मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी, आपके ही पाकिस्तान की एंकर को उन्होंने ये बात कहा था कि आप जन्नत में उन 72 हूरों की सरदारनी हो जाएंगी। और उन्होंने कहा भी था कि तो मैं क्यों हो जाऊंगी, तो उन्होंने कहा कि आप भेजेंगी इन हूरों को अपने खाविंद के पास, मतलब अपने शौहर के पास। ये आपके पाकिस्तान का ही मैं बता रही हूँ। जो वो हिंदुस्तान में गंद की उल्टियां करते हैं, मुंह से गू का उल्टी करते हैं, वो तो है ही। क्योंकि हिंदुस्तान में जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी हैं उसमें 80% जो है वो टेररिज्म माइंड के हैं। देखिए, कोई भी मुल्ला मौलवी बलात्कारी मुसलमान को कभी भी नेगेटिव नहीं बोलता है। कोई भी मुल्ला मौलवी जो मर्द तलाक देता है उसको नेगेटिव नहीं बोलता है। आज देखिए फिर से जैसे द कश्मीर फाइल में एक बिटर ट्रुथ दिखाया गया, द केरला स्टोरी में मुस्लिम कम्युनिटी का एक अगली ट्रुथ दिखाया गया, मुसलमान मर्दों का एक सही चेहरा दिखाया गया, तो सबको बहुत प्रॉब्लम हो गया। उसी तरीके से 72 हूरों में मुस्लिम कम्युनिटी का एक असली अब ये बात के जी 72 हूरों की जो कहानी चल रही है वो यहाँ तक खत्म नहीं हो जाती कि आखिर औरतों को क्या मिलेगा और मर्दों को 72 हूरें। हमारे मौलाना उससे भी कुछ आगे जाके बात कर रहे हैं और वो सुनते हैं। क्या जन्नत में औलाद भी होगी? जी हाँ, लेकिन कोई दर्द ज़ेह वगैरह जो तकलीफें होती है ना, और ऑपरेशन, ये कुछ इस तरह के मामला तो नहीं होंगे, सब मामला पुरसुकून होगा। जी, यहाँ तक अब बता रहे हैं कि जन्नत में हूरें होंगी, बल्कि जन्नत में बच्चे भी पैदा हो रहे हैं। मतलब हमारे लोगों को, मैं मुस्लिम्स की बात कर रही हूँ, हमारे जो लोग हैं उनको मतलब बच्चे पैदा करने का जुनैद हारिस साहब से सवाल करेंगे। यही पाकिस्तान के स्कॉलर दुनिया वाला जो कंपेनियन जो होता है, जो जीवन साथी होता है, बीवी के लिए क्या बोलते हैं कि तुम पसीने में रहकर दिन भर सड़ी रहती हो, वो बीवी जिसके ऊपर आप बच्चे पैदा करने की जिम्मेदारी, पूरा घर संभालने की, रोटी बर्तन झाड़ू पूरे खानदान की जिम्मेदारी डालने के बाद आप कहती हैं कि वो बीवी सड़ी हुई पसीने में घूमती है, उस बीवी के कोई हुकूक नहीं है, उस कंपेनियन की कोई हैसियत नहीं है। आप सिर्फ जन्नत में हूरों वाला जो फंडा है ये कंप्लीटली झूठ है। अगर किसी मौलाना के पास कोई एक ऐसी आयत है
जो कुरान से वो निकाल करके मुझे दिखा सकता है कि कुरान ने वर्जिन 72 हूरों का लालच मर्दों को दिया है, तो मैं उनसे कन्फ्रंटेशन में और आर्ग्यूमेंट में बैठने को तैयार हूं। ये मुल्लाओं ने हिंदुस्तान के मुसलमानों का दिमाग खराब करके रखा है। ये मुल्ला हिंदुस्तान के शांति को भंग करने के पीछे लगे हैं। और जब ऐसी फिल्में आती हैं जिससे लोग पब्लिक अवेयर होता है तो इनको बड़ी मिर्ची लग जाती है। द केरला स्टोरी में अगर ये बताया गया है कि हिंदू लड़कियां थोड़ा सा परहेज करें, मुसलमान लड़कों से थोड़ा परे रहे, तो क्या गुनाह हो गया, क्या पाप हो गया है? भाई आप मुसलमान लड़कियों को तलाक देने में 3 सेकंड लगाते हैं, तो हिंदू लड़कियों पर अत्याचार करने में आपको कितना समय लगेगा? कुछ भी समय नहीं लगेगा। मैं भी आपके साथ ही बन रही है हिंदुस्तान में, और उसका नाम है 72 हूरें, यानी 72 हूरें। और इसके जी जो प्रोड्यूसर हैं वो उनका नाम है जी अशोक पंडित। जी हाँ, ये अशोक पंडित साहब हैं। और 2-3 दिन से मुझे नॉन स्टॉप इंडियन टीवी वाले मुझे कॉल कर रहे हैं कि जी हाँ 72 हूरों के ऊपर शो कर रहे हैं, आप ज्वाइन कर लीजिए। मैं यार मैंने क्या किया है, मैंने क्या करना है 72 हूरों का? तो और कोई पॉलिटिकल शो हो तो आ जाऊं। तो उन्होंने कहा नहीं जी, वो जो आपने किया था ना, क्वेश्चन किया था मौलाना साहब से, तो इसलिए हम आपको बुला रहे हैं। तो हो सकता है अशोक पंडित जी ने उस मेरे जो शो था मौलाना साहब के साथ जिसमें 72 हूरों का पूछा था, शायद उससे आइडिया लिया हो। लेकिन अगर ऐसा आइडिया लिया है तो कम से कम सर को, यानी कि ये पंडित जी को, यानी कि ये अशोक पंडित जी को मेरा नाम तो फिल्म में दे ही देना चाहिए ना, आइडिया बाय अर्जू काज़मी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं, हो सकता है ओरिजिनल। मुस्लिम धर्म में बहुत सारी कुरीतियां हैं और इसे मुल्लाओं और मौलवियों ने बहुत ज़्यादा हवा दे दिया है, जैसे जिहाद, फतवा, गजवाए हिंद और उसी तरह 72 हूरों का कंसेप्ट। दरअसल जिहाद करने के लिए जिन भोले भाले लोगों को बहकाया जाता है, उन्हें कहा जाता है कि यहाँ पर तो आप गरीबी झेल रहे हो, दुख झेल रहे हो, क्योंकि वे बच्चे गरीब घर के और बहुत ही कमज़ोर तबके से संबंधित रखते हैं। धनी घर के और पढ़े लिखे लोग तो इस जिहाद के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। और इन भोले भाले लोगों को कहा जाता है कि इस जन्म में तो आपको दुख और तकलीफ़ ही झेलना पड़ रहा है, इसलिए जिहाद करो। और जिहाद के नाम पर चाहे अफ़गानिस्तान हो या फिर भारत में उन्हें आतंक की ट्रेनिंग देकर भेजा जाता है और कहा जाता है कि अगर आप जिहाद में मारे गए तो फिर आपका स्थान अल्लाह ताला के बगल में होगा, आप शहीद कहलाओगे और आपको स्वर्ग में यानी जन्नत में आपकी सेवा के लिए 72 हूरें मिलेगी। पता नहीं यह मुल्लाओं ने किस हदीस का हवाला देकर इसे अपने धर्म में मढ़ दिया। अब इसी विषय पर भारत में जो 72 हूर फिल्म बन रही है, हालांकि यह धर्म पर कोई कुठाराघात नहीं करती है, लेकिन इस 72 हूर फिल्म के ट्रेलर के रिलीज होते ही पूरे मुस्लिम दुनिया में और ख़ासकर पाकिस्तान में, जो अपने को मुस्लिम दुनिया का तथा कथित ठेकेदार कहता है, खाने को नहीं, कर्ज के मारे बेहाल है, लोग भूख से मर रहे हैं, लेकिन धर्म की बात हो और वहाँ ठेकेदारी करनी हो तो पाकिस्तान पीछे नहीं हटता। इसलिए पाकिस्तान में इसकी चर्चा तेज हो गई है कि अब बताओ कि जब एक मुस्लिम व्यक्ति मरेगा तो वह अपने कर्म के आधार पर उसे जन्नत या जो खज नसीब होते हैं, क्या कोई यहाँ से जान पाएगा कि जन्नत ही मिलेगा? और जन्नत अगर किसी मुस्लिम महिला को मिला तो फिर क्या उसे 72 लोग मिलेंगे? फिर तो यह जन्नत नहीं होकर व्यभिचार का अड्डा हो गया। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।